Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Prabhuji, can you tell me something about Ekadasi? It's a good question. I'll speak in Hindi. एकादशी ये सबसे बड़ा दिन है वैष्णव के लिए। एकादशी को हरिवासर या फिर माधव तिथि, केशव तिथि, पद्मनाभ तिथि भी बोलते हैं। ऐसे बोला जाता है कि व्यक्ति को कभी भी तप, दान और यज्ञ ये तीनों से कभी भी परे नहीं रहना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। और एकादशी एक ऐसा दिन है जो हम तीनों कर सकते हैं, खास करके तप कर सकते हैं। तप के बिना आनंद को सोचना कि जीवन में आनंद होगा और मृत्यु के बाद हमें भगवान के वैकुंठ प्राप्त होंगे, ये ऐसे विचार है जैसे कि बिना पढ़े हम टॉपर होने का ख्वाब देख रहे हैं। ये ऐसे विचार है कि एक पेशेंट, बीमार व्यक्ति, वो सोचता है कि मैं एकदम सुस्त हो जाऊंगा, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा बिना मेडिसिन लिए। इसका मतलब ये है कि तब हमको करना चाहिए। इसीलिए बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है। कल पांडव निर्जल एकादशी है। अब जून का महीना है, ज्येष्ठ माह, और उसमें ये जो धूप है, कड़कड़ाती धूप है, उसमें निर्जल अर्थात जल नहीं लेना है। ये तप को इंटेंसिफाई करता है और ये सबसे बड़ा तप है। तप नहीं करेंगे तो तपस्या ये सब नहीं करेंगे तो जीवन में शांति का ख्वाब देखना, शांति, आनंद आएगा या भगवान के पास जाऊंगा, भगवान के सानिध्य में रहूंगा, ये सब ख्वाब जैसा है, डे ड्रीमिंग। सो ये जो एकादशी है, ये इसका ये आया कैसे? भगवान नारायण विष्णु जब इस सृष्टि की रचना किया, उन्होंने चीजों को सब कुछ क्रिएट करने के बाद एक गलत करने पर दंड देने के लिए एक पाप पुरुष का विधान किया। पर्सनालिटी ऑफ सिन, whole body of this personality is made up of vicious sins and there's a big description. अब ऐसे व्यक्ति पाप पुरुष वो नरक में सबको दंड देते थे। भगवान घूमते घूमते एक बार गए और देखे कि अरे चित्कार कर रहे हैं, तो भगवान ने ध्यान दिया तो दक्षिण दिशा में बहुत चित्कार आ रहा है, बहुत लोग चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं। भगवान से सहा नहीं गया। जब वहां गए, भगवान को देख करके ये जीव जो जिनको दंड दिया जा रहा था, ये लोग ज्यादा चित्कार करने लगे, ज्यादा चिल्लाने लगे। भगवान की कृपा के कारण भगवान ने बोला इतना, तो भगवान ने सोचा नहीं, इनको इतना दंड नहीं देना चाहिए। तो भगवान की कृपा शक्ति से भगवान ही एक व्यक्ति का रूप में प्रकट हुए, उसका नाम है एकादशी। मतलब एकादशी भगवान का एक कंपैशनेट फॉर्म है, और जिसके आने पर सारे लोग वैकुंठ को गमन करने लगे, शुद्ध हो गए। और जब देखे कि यमराज का या फिर वो पाप पुरुष का कोई जॉब ही नहीं है, he became jobless because all the living entities got delivered। तो वो आकर के भगवान के पास बोलने लगा कि भगवान, ये एकादशी के रहने के कारण मेरा अस्तित्व ही नहीं है, और मुझे अगर काम करना हो, मैं आपसे सुष्ट हूँ, तो फिर मुझे शरण दीजिए। भगवान, मेरा वजूद की कुछ नहीं है अगर एकादशी जी हैं, और ये एकादशी कौन है? भगवान है, भगवान के विग्रह से ये अलग नहीं है। तो भगवान ने बोले ठीक है, वो शरण आया है। तो पाप पुरुषों को भगवान ने बोला ठीक है, आप क्या चाहते हो? बोले वो एकादशी का दिन सारे लोग, मतलब मेरा कोई जॉब ही नहीं रहता और मेरा एग्जिस्टेंस का प्रॉब्लम है, आई एम इन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। तो भगवान नारायण ने बोला ठीक है,
एकादशी के दिन तुम्हें कहीं अगर नहीं रहने को मिल रहा है, एकादशी के दिन जो अन्न भोजन करेगा, पाप, सारे पाप, ब्रह्म हत्या, गो हत्या, सारे पाप अन्न में, शस्यों में चला जाएगा। और अगर कोई शस्य या अन्न को खाता है, पूछता है, तो उससे सारा पाप लगेंगे, तुम वहां रह सकते हो। तब से एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना है, ऐसा बोला गया। सारा शास्त्र यही बोलते हैं कि अन्न नहीं खाना चाहिए। एक बढ़िया सा श्लोक है, रटंती ही पुराणानी, रटंती मतलब बार बार, मगप, रटंती ही पुराणानी भूयो भूयो बरानने। शिव जी गौरी को बोल रहे हैं, रटंती ही पुराणानी भूयो भूयो बरानने, ना भोक्तव्यम संप्राप्ति हरिवासरे। ये हरिवासर एकादशी के दिन कोई अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न अर्थात सस्य, ग्रेन्स कोई नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ग्रेन्स में सारा पाप रहते हैं। ये बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। रटंते ही पुराणानी, सारे पुराण यही बोलते हैं। अगर आप चैतन्य महाप्रभु को देखेंगे, जब उनके माँ बोले कि मेरे लिए क्या आदेश है, जब उनके चैतन्य महाप्रभु के माता सची माता जब पूछे, माता बोले ताई दिब जे तुमी मांगिबे, आई गिव यू एवरीथिंग दैट यू नीड। माता बोले ताई दिब जे तुमी मांगिबे, प्रभु कहे एकादशी ते अन्न ना भूंजिबे, अन्न ना खाइबे। जब सची माता पूछने लगे कि आपको क्या चाहिए बोलिए, तो चैतन्य महाप्रभु को पूछने लगे वो माता सची कि माता बोले ताई दिब जे तुम मांगिवे, और प्रभु कहे एकादशी ते अन्न ना खाइबे। तो देखिए चैतन्य महाप्रभु इतना इम्पोर्टेंस लेकर के माता सची को बता रहे हैं कि आप एकादशी के दिन अन्न ना खाना, इतना इम्पोर्टेंट है ये। एकादशी में अन्न खाना, सस्य, ग्रेन्स को खाना, अर्थात माता पिता और गुरु पत्नी, गुरु को आप हत्या किया है, ऐसे माना जाता है। इट इज दैट सीवियर। सो ये ज्येष्ठ माह में, जून के महीना में, शुक्ल पक्ष में, अर्थात जो शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आता है, उसका नाम है पांडव निर्जल एकादशी। इसका एक सेपरेट स्टोरी है। वो स्टोरी ऐसा है कि आप सब जानते हैं भीम जी को, भीमसेन जाना जाता है कि उसका भीम कर्म के लिए टेरिफिक वर्क, ही डू लॉट ऑफ सर्विसेस, बहुत सारा कार्य करेंगे, बहुत बलवान है। और जैसे ही कृष्ण के, भगवान के सेवा में वो तत्पर है, बड़े बड़े काम कर सकते हैं, वैसे ही उनका डाइट, उनके भोजन, he was known for eating a lot, है ना, he would eat a lot। वृकोदर, भीमसेन इज वृकोदर, अर्थात उनके जो पेट में जो अग्नि है, जठराग्नि, जो अहम वैवस्व नरोभूत्वा, वो मूर्तिवन स्वरूप के रूप में जलते हैं और वो बहुत सारा खाते हैं। तो एक बार वो देख करके कि अर्जुन, बाकी सारे ब्रदर्स, द्रौपदी, सब लोग बड़ा अच्छे से तपस कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, वो जाते हैं व्यासदेव के पास, बोलते हैं कामा। देखिए सारे हमारे फैमिली के सारे लोग तो वैष्णव हैं, और मैं भी कृष्ण प्राप्ति को करना चाहता हूँ, कृष्ण को प्रेम करता हूँ, लेकिन सब लोग तप करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। मैं समझ रहा हूँ करना चाहिए, लेकिन मेरा पीड़ा ये है कि मैं भूखा रहना, मुझे, मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम है। सो प्लीज़ मुझे कुछ तो होगा। और आप देखिए वैदिक लिटरेचर कैसे यूजर फ्रेंडली है, कैसे अकोमोडेटिव है। वैदिक लिटरेचर में nobody is rejected. There can be gradation of devotion, of spiritual upliftment, of spiritual growth or consciousness growth, but nobody is rejected. In Abrahamic religions,
You are not following, say Jesus. You are not following, say, Bible. You are no more Christian. You are not following, say, Allah, and you are not following the scripture, that is Quran. Then you are no more a Muslim. And so also for any other and every other religion. But in terms of Vedic literature, you are not following Krishna, you are following Shiva, no problem. You are following Shakti, no problem. You are Sakta. You are following nobody. You are following your mind and become a materialistic person, no problem. Of course, your growth is like that. It's not same, all same. But you are not rejected. You have hope. You can grow. But if you want the price, you have to. If you want the prize, then you have to pay the price. There are two things: prize and a price. If you want to have that prize of Krishna Prem, then you have to pay the price of tapasya. Tapasya is the payment that you have to do for getting that highest prize. That's why they say, Madhava Tithi Bhakti Janani Prema Lati Karamula. Madhava Tithi arthat is Ekadasi and other Tithis. And best of all Tithis, best of all Muhurtas, greatest of all auspicious times is Ekadasi. Madhava Tithi Bhakti Janani is the mother of Bhakti. Prema Lati Karamula ऐसे बताया गया है चैतन्य चरितामृत में. सो ये कहना था मुझे कि व्यासदेव ने बोला तो कोई नहीं, तो आप ज़्यादा उपवास नहीं कर सकते, नहीं पितामह, मैं एकादशी, सॉरी मेरा फास्टिंग मुश्किल है मेरे लिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है ये. तो व्यासदेव बोले, सोचने लगे, बोले भीमसेन बोलने लगे कि ऐसा कुछ करिए कि मुझे सारा एकादशियों का फल मिले, पर इंटेंसली कुछ एक दिन दे दीजिए, उतना मैं कर सकता हूँ. तो व्यासदेव ने बोला ठीक है, एक दिन है. ये ज्येष्ठ महीने में, ज्येष्ठ मास अर्थात मंथ ऑफ जून, जब धूप कड़कड़ाती निदाग धूप होता है, शुक्ल पक्ष का जो एकादशी है, वो एकादशी करेंगे. तो अगर निर्जल करेंगे तो बाकी एकादशी को मिस्टेक्स या बाकी सारा एकादशियों का फल मिल जाएगा. तो उस दिन भीमसेन भी निर्जल फास्टिंग किया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया पांडव निर्जल एकादशी. सो पांडव निर्जल एकादशी वो एकादशी है जब हम ध्यान पूर्वक भगवान का भक्ति करते हुए निर्जल एकादशी का व्रत का पालन करते हैं. तब हमें बाकी एकादशियों में जो मिस्टेक भूल चूक हुआ हो या फिर मिस हो गया हो बाई चांस, तो उसका फल भी मिल जाता है. याद रखिएगा, निर्जल किए तो, अगर निर्जल नहीं किए तो आपको एकादशी का फल मिलेगा. अगर आप अन्न नहीं खाए और सजल या सफल किया तो, लेकिन निर्जल करने पर ही सारे एकादशियों का फल मिलेगा. ये ऐसा है. Prabhuji, can you tell me how to observe the Ekadasi? You are speaking about regular Ekadashi or Pandav Nirjal Ekadashi? Pandav. Okay. So Ekadashi in general, it comes twice a month, fortnightly, 11th day of the month, or like that Paksha. So generally Ekadashi means it has to be like Nirjal. That means no water. And definitely no, strict no for grains. Because grains is the repository for all sins. But कलियुगा तपस का क्या हमारा क्या शक्ति है आप जानते हैं. सो हम क्या करते हैं, जल के साथ करते हैं, उसको बोलते हैं सजल, या फिर फल फ्रूट खा लेते हैं सफल. इवन कुछ रूट्स ऐसा कुछ खा सकते हैं, वेजिटेबल्स कुछ खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, उसको अनुकल्प भी बोला जाता है. ये ग्रेडेशन है तपस्या का, डाउनग्रेड कर रहे हैं हम लोग. बट
एकादशी का व्रत रहेगा। बट जब उन्होंने आपने पूछा कि पांडव निर्जल कैसे किया जाएगा, जो नेम है, इस दिन भीमसेन भी फास्टिंग किया, तो मतलब ऐसा नहीं कोई होना चाहिए जो जल ले। निर्जल मतलब there is no water. Water has not to be seen. This is how the import of the this thing. और अगर ऐसा निर्जल लेंगे तो सारा एकादशियों का जो फल है वो भी आपको मिल सकता है, या भूल चूक हुआ वो कंपेंसेट हो सकता है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। पर ये एकादशी को करने के लिए अगर विधि आप पूछ रहे हैं, सो मेनली फोकस शुड बी हरि भक्ति, मेनली फोकस शुड बी कृष्णा भक्ति, भजन, संग, कीर्तन, इसमें फोकस होना चाहिए। सो तरह तरह के भक्त संग में हम लोग हरिनाम कीर्तन, ये दिन पूरा हमें भजन में बिता सकते हैं, भगवान के जितना भी, और मटेरियलिस्टिक गॉसिप वगैरह कम से कम कर सकते हैं। स्मार्टफोन स्ट्रिक्ट नो उसमें थोड़ा अवॉइड करें, और मिनिमम चीज़ों को कर करके भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। एक बार ऐसा भी कर सकते हैं, आपके बार 64 64 माला, 32 माला, 16 माला, ये भक्ति ज़्यादा करके, अन्न न खाते हुए, जल न पीते हुए, ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के रात को, और बोला गया है कि अगर उजागर रह सकें, भजन कर सकें, दैट इज बेस्ट। पर अगर नहीं संभव हो, कलयुग का शरीर है, तो फिर आप देर रात तक थोड़ा सा भजन किया, फिर सो गए, नेक्स्ट डे उठ करके फिर ब्रह्म मुहूर्त से भजन किया। तो बेसिकली हमें कम से कम समय दिन का हमें दूसरों के चीज़ों में रखें, या फिर कर्टेल कर दें चीज़ों को, और भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा समय रखें, ज़्यादा से ज़्यादा समय रखें। ये भगवान का दर्शन किया, दान, कुछ न कुछ ये दिन दान करने का बहुत महत्व है। मेनली हरिनाम, गो सेवा, दान, ये इसमें दिन कटना चाहिए। आपका चेतना भगवान और भक्ति में रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।